हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट एलिजिबिलिटी एज एंड क्वालिफिकेशन, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी पब्लिश हो जाती है शनिवार सैटरडे के रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो फिर एक एक डिटेल हम अच्छी तरीके से कंफर्म बना सकते हैं। फिलहाल जो पैटर्न अभी तक चलता आया है केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए, उस पैटर्न को समझते हुए इस वीडियो में एलिजिबिलिटी एज एंड क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अगर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो डिटेल एडवर्टीजमेंट आने पर वापस से एक फ्रेश वीडियो बनाई जाएगी। जैसा आप सबने देखा होगा कि 15/2022 और 16/2022 मतलब 15/2022 और 16/2022 के नाम से दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आ रही है। एक में सिर्फ पीआरटी की है। पीआरटी के लिए टोटल यहाँ पर देखिए, पीआरटी के लिए टोटल वैकेंसीज है 6414, 6414 वैकेंसी सिर्फ पीआरटी के लिए। और एक और एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 16/2022 जिसमें टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और काफी सारी वैकेंसीज, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक एक्सेट्रा की वैकेंसीज हैं। तो ये दूसरी एडवर्टीजमेंट है 15/2022, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। सबसे पहले क्वेरी की आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एज क्राइटेरिया और आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस वीडियो में भी कि पीजीटी, टीजीटी के लिए और क्या क्या सब्जेक्ट एंड कितने पोस्ट हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी में टोटल 172 पोस्ट है, इंग्लिश में टोटल 158 पोस्ट है, फिजिक्स में टोटल 135 पोस्ट है, केमिस्ट्री में टोटल 167 पोस्ट है, मैथ्स में 184। पीजीटी के सब्जेक्ट खत्म होते हैं तो पीजीटी की क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, फिर टीजीटी की एज क्राइटेरिया वगैरह। तो हिस्ट्री में, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 97, 60 बड़े नंबर, अच्छे नंबर पे वैकेंसीज हैं और ऑल इंडिया लेवल पर रहेंगी। पूरे देश से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह पोस्टिंग रहेगी। बायोटेक में भी 4 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस 142, कॉमर्स में 66, इकोनॉमिक्स में 97। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी 377, इंग्लिश 401, 401 वैकेंसी, संस्कृत में 245, सोशल स्टडीज 398, मैथमेटिक्स 426, साइंस में 304, P&HV में 435, आर्ट एजुकेशन में 251, वर्क एक्सपीरियंस में 339 टोटल। अगर बात करते हैं तो 3176 वैकेंसीज हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की पोस्ट है 355 और पीआरटी म्यूजिक के लिए 303 वैकेंसीज हैं। तो ये इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात। क्वालिफिकेशन में जो कंप्यूटर वगैरह के सब्जेक्ट हैं उनके लिए, आर्ट एजुकेशन इनके लिए थोड़ा अलग रहता है। ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आने तो फिर डिस्कस करेंगे मैं मेन सब्जेक्ट्स की जो है। तो जैसा ये एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2022 एंड 16/2022। एज क्राइटेरिया की बात करें, ये अभी जो फिलहाल अभी तक चलता आया वो इस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 40 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर्स है। अपर एज लिमिट पीआरटी के लिए 30 ईयर्स है, पीआरटी म्यूजिक के लिए भी सेम रहेगा। रिलैक्सेशन दी जाती है अपर एज लिमिट में कुछ कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर पोस्ट के लिए 10 ईयर्स की अपर एज में रिलैक्सेशन, मतलब अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है, यानी 50 ईयर्स तक के एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर टीजीटी में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहती है तो 45, या लाइब्रेरियन में तो 45 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं अप्लाई कर सकेंगे। अगर पीआरटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या पीआरटी म्यूजिक में तो 40 इयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि हर पोस्ट में, टीचिंग पोस्ट में फीमेल को 10 ईयर की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाती है। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जाती है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए और रिलैक्सेशन रहती है। इसके अलावा भी काफी सारी रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन और एक्स एम्प्लॉयज वगैरह के लिए भी रहती है। तो वो डिटेल एडवर्टीजमेंट आने से एक एक चीज हम कवर करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए, पीजीटी पोस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए सीटेट नहीं चाहिए। अब ये जो बीएड है, ये कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट के लिए चेक करना पड़ेगा। पीजीटी में मेन सब्जेक्ट में बीएड चाहिए, 50% एग्रीगेट में आपका
रिलेटेड सब्जेक्ट में, सपोज आप पीजीटी कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी इंग्लिश, तो एग्रीगेट आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीगेट एवरेज 50% होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें शायद बीएड नहीं चाहिए, वो कंफर्म कर लेंगे डिटेल एडवर्टीजमेंट आने पर। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, तो आप वेट करें। अभी फिलहाल जो है ब्रीफ में बता दूं कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में स्लैश कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में। कॉम्बिनेशन हर सब, जैसे कि आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, वो कॉम्बिनेशन आपने पढ़ी होनी चाहिए, तो वो भी हम फिर डिस्कस करेंगे दूसरी सेकेंड थर्ड वीडियो में। तो 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट में भी होना चाहिए 50%। तो ये सब चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ 50% चाहिए। साथ में बीएड होना होगा और साथ में सीटेट पेपर 2 क्लियर होना होगा आपका टीजीटी के लिए। इसके बाद अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में सीनियर सेकेंडरी 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, 50% मार्क्स, प्लस 2 ईयर डीएलएड किया, 4 ईयर बीएलएड किया, 2 ईयर डीएड किया है। स्पेशल एजुकेशन उस समय था भी, देखते हैं स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए अलग से रिक्रूटमेंट फिर से मुझे लग रहा है नोटिस रिलीज होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं क्या होगा। बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होनी चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए 12th पास, डीएड म्यूजिक होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। ये जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये लास्ट ईयर जैसा होता आया है उसके बेसिस पर डिस्कस करें। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो, तो जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी फिर से डिस्कस करेंगे इन चीजों के। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज, ये भी पुराने डेटा के हिसाब से अभी हो सकता है चेंज हो जाए। SC ST PWD कैंडिडेट नो फी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिटन टेस्ट होती है एक, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस की नॉर्मल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। इस पर और काफी वीडियोस में बनाने जा रही हूँ, वन आफ्टर अनदर। अभी ये मैंने शॉर्ट में बना दिया, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे और ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ 50% चाहिए, एग्जैक्टली कैसे कैसे 50% लाना है आपको, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीजीटी के लिए चाहिए, टीजीटी के लिए चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर करेंगे। थोड़ा एडवर्टीजमेंट आ जाए तो और अच्छी तरीके से सैलरी वगैरह के लिए भी डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, सभी चीजों के लिए डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। अपियरिंग वाले एलिजिबल है या नहीं, ये सारी काफी चीजें हैं जिन पर हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोग टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी पोस्ट आ रहे हैं नॉन टीचिंग के जो कि काफी अच्छे हैं, और उसमें टीचर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। आपने अगर बीई बीटेक किया है तो भी आपके लिए काफी पोस्ट होते हैं, और पीआरटी के लिए बीई बीटेक वाले कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो 12th किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। और कई बार बीई बीटेक वाले कैंडिडेट पूछते हैं कि हम कहाँ पे अप्लाई करें, तो देखते हैं क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है साइंस सब्जेक्ट का, उसमें क्या बीई बीटेक वालों के लिए क्या स्कोप बनता है। अगर नहीं बनता है तो पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट भी काफी सारे स्टेनोग्राफर वगैरह के, वो देख लेते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सारे काफी सारे पोस्ट है नॉन टीचिंग में भी जो अच्छे हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये सारे पोस्ट भी हैं जिनके लिए आप, अगर अभी आपके पास सीटेट नहीं है या आपने टीचर ट्रेनिंग, बाद में आप फिर टीचिंग लाइन में एंटर कर जाए। फिलहाल अगर आप नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर डिग्री पे 12 बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे, तो नॉन टीचिंग में एंटर कर जाए। बाद में आप नेक्स्ट जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो टीचिंग में एंटर कर जाएं सीटेट वगैरह करके, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए।